हेलो गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव मोटिवेशन। और हम अपनी एसएससी सीजीएल की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए, और आप देख सकते हैं सुबह के बज रहे हैं 4। और हम आज अपने इस वीडियो में नंबर सिस्टम के टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ताकि गाइस अगर हम जब भी एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो हमें अगर कलेक्टिवली सारे टॉपिक्स रिवाइज करने हैं तो हम कर सकें। तो मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ हर एक चैप्टर्स की, एंड उससे आप कभी भी फ्री टाइम में ऐसे शॉर्ट वीडियो और एकदम छोटे वीडियो में आप बहुत सारे टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम में ये हम कॉन्सेप्ट के पीडीएफ से कवर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर सिस्टम, एंड हम स्टार्ट करते हैं कि नंबर्स। तो नंबर्स क्या होते हैं ये तो आप सभी लोग जानते हैं एंड स्टार्टिंग से जानते आ रहे हैं। तो नंबर्स को क्लासीफाई किया गया है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर्स वो होते हैं जो हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकें, और इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनको हम कभी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो हम एग्जांपल के साथ देखते जाते हैं कि रियल नंबर क्या है। या आप देख सकते हो +3, -7, +5। इन नंबर को हम बेसिकली नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि नंबर लाइन में हमारा सेंटर पे 0 और फिर 1 2 3 एंड नेगेटिव में ये नंबर रहेंगे। तो जिन नंबर को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे रियल नंबर हैं। अब आपको डाउट आएगा कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो भी रियल नंबर होते हैं क्या? हाँ, एग्जैक्टली वो भी रियल नंबर होते हैं। और आप ये देख सकते हो, ये एग्जांपल है 0.0675। जो इवन रूट में भी जो नंबर रहते हैं वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं। तो फिर अब क्वेश्चन आया कि इमेजिनरी नंबर्स कौन से होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स को हम कभी भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और जैसे कि आपने देखा कि ये -7, ये -3, इन सब के रूट जो भी हैं वो इमेजिनरी नंबर है। और आपको ये पता होगा कि इमेजिनरी नंबर को हम आई से डिनोट करते हैं। तो ये a+ib के फॉर्म में इमेजिनरी नंबर को लिखते हैं। 5+3i इज़ एन इमेजिनरी नंबर। एंड आई की वैल्यू क्या होती है? आई की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1। तो अब इन नंबर को कभी भी पॉसिबल ही नहीं होगा कि हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकें, तो इसलिए हम इनको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। तो गाइस, नंबर सिस्टम में नंबर्स होते हैं। नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द नंबर लाइन इज कॉल्ड एज रियल नंबर, एंड द नंबर विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर लाइन आर कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर। तो ये तो हमारा एक क्लासिफिकेशन हुआ। एंड देन आप देख सकते हो कि रियल नंबर्स को हमने क्लासीफाई किया है ऐसे रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन सी भला है ये देखते हैं। तो रैशनल नंबर वो नंबर हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे आप देखोगे कि 5 एक नंबर है, तो 5 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक नंबर के नीचे 1 रहता है, तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये -1 8/1 डेसिमल में भी हो सकते हैं, क्योंकि हम ये डेसिमल हटाएंगे तो हमारे नीचे 10,000 आ जाएगा। 22/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। बट आप बोलोगे कि नहीं, ये तो पाई की वैल्यू है। बट ये पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है 3.141592 एंड चलते जाती है ये। सो ये हमारे रियल नंबर हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रैशनल नंबर है। एंड इरेशनल नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इरेशनल नंबर आप एग्जांपल देख सकते हो, 0.13426075532 पाई हमारा इरेशनल नंबर है। तो आप देख सकते हो कि इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं। बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, एंड वो मोस्टली नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग ऐसे नंबर्स होते हैं। तो अब ये क्या चीज़ है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग? तो ये हम देखते हैं आगे। तो ये डेसिमल नंबर्स का क्लासिफिकेशन किया है, और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग
एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इन दोनों को टुगेदर अगर मिला दें तो इन दोनों का हम बोलते हैं रैशनल नंबर, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल को देखा जाए तो इनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल है 1/2, 0.5। इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों कहा गया? क्योंकि ये टर्मिनेट हो जाएगा, एक टाइम पे आके रुक जाएगा। तो आप देख सकते हो 1/2 को 0.5 लिखा है हमने। अगर हम 0.5, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से जो चलता जाता तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होता। एंड देन नेक्स्ट एग्जांपल है 73/100, तो इसको हम 0.73 लिखेंगे, तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग है। तो इस टाइप से हमारे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, जिनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि हम इनको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड टाइप के रैशनल नंबर हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिपीटिंग डेसिमल। अभी आप देख सकते हो 0.33333, इसको हम क्या लिखते हैं 1/3। तो इसको हमने P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। एंड आप देख सकते हो ये रुक ही नहीं रहा है, तो इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोला है। और रिपीटिंग डेसिमल इसलिए बोला है क्योंकि ये 3 बार रिपीट हो रहा है। इसको हम 0.3 बार भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। एंड फिर ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जिनको हम इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। एंड इरेशनल नंबर के एग्जांपल है √2 को लिखेंगे 1.414 एंड बहुत सारी वैल्यूज़। जनरली हम अप्रॉक्स 1.414 ही लेते हैं, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये कभी रुकता ही नहीं है 1.414, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे 333 रिपीट हो रहा था, यहाँ पे रिपीट ही नहीं हो रहा 414। तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलते हैं, जिनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, क्योंकि इनको P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके गाइस, तो फिर हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? तो हमने रैशनल नंबर्स देखे, तो रैशनल नंबर्स P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसी तरीके से रैशनल नंबर्स में भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो इंटीजर्स, एक नॉन इंटीजर्स। तो इंटीजर्स वो होते हैं जैसे कि -1, 0, 1, 2, 3, तो ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। एंड नॉन इंटीजर्स जैसे कि पॉइंट में कुछ भी लिखा हो तो वो नॉन इंटीजर्स होते हैं। अब इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स बोले गए हैं एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेगेटिव इंटीजर्स हमारे -8, -9, -14, -4, 3, -1, तो ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं और हमारा 0 आ जाता है। तो 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनाइट, ये हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम और क्या बोल सकते हैं? होल नंबर, क्योंकि इसमें जीरो भी इंक्लूडेड है, और 0 जहाँ इंक्लूडेड होता है वहाँ उसको हम होल नंबर्स बोलते हैं। और अगर 0 को एक्सक्लूड कर दें देन 1 टू इन्फिनाइट गिने तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो गाइस, अभी हम इतना फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर आर दी वन विच कैन बी डिनोटेड इन दी फॉर्म ऑफ नंबर लाइन, और जिनको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। ये हमारे एग्जांपल हैं रियल नंबर के +3, -7, +5, 19/13। और इमेजिनरी नंबर्स के एग्जांपल है √7, √3, और इनको मोस्टली a+ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर i इज इक्वल टू √-1। देन रियल नंबर को हमने अगेन क्लासीफाई किया रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स आर दी वन विच कैन बी डिनोटेड इन दी फॉर्म एज P/Q, और जिनको P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के एग्जांपल 5/3, 13/1, और इरेशनल के नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। पाई इज
is an common example of this irrational number. तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर को अगेन क्लासीफाई किया गया इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स आर दी वन, जैसे कि -1, -2, -3, ऐसा होल कंप्लीट जिसको लिखते हैं, फ्रैक्शन में नहीं रहता है, मीन्स डेसिमल में नहीं रहता है, उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। और नॉन इंटीजर्स जैसे कि 1.23, 1.44, ये नॉन इंटीजर्स हैं। फिर इंटीजर्स को अगेन क्लासीफाई किया गया, नेगेटिव इंटीजर्स एंड दी पॉजिटिव एंड दी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स में -4, -3, -2 इस टाइप से, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनाइट। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम होल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूडेड है, एंड अगर 0 को एक्सक्लूड कर दें तो वो हमारे नेचुरल नंबर्स बन जाते हैं। अब इंटीजर्स को दो टाइप से अगेन क्लासीफाई किया गया है, इवन या फिर ऑड। इवन आर दी वंस जिनको 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं या 2k के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑड को हम 2k + -1 के फॉर्म में लिखते हैं। तो 0, 2, 4, 6, 8 इनको इवन बोलते हैं, एंड ऑड 1, 3, 5, 7, 11। अब गाइस अगर ऑड और ऑड नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जैसे हमने 7 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो ये हमारा आएगा 35। तो 35 क्या है? 35 हमारा ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करने पे ऑड नंबर ही मिला। अगर ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 7 है, 7 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 7 4 जा 28, जो कि एक इवन नंबर है। तो ये ऑड इंटू इवन करेंगे तो हमारा इवन आएगा। इसी प्रकार से ऑड प्लस माइनस ऑड करेंगे तो इवन आएगा। अब 7 - 4 करेंगे तो क्या आएगा? हमारा 3 आएगा। अगर 7 + 4 करेंगे तो हमारा 11 आएगा। तो 3 और 11 ये हमारे क्या है? ऑड नंबर है। तो ऑड में अगर कभी भी सॉरी, ये 4 हमारा ऑड नहीं है, ये हमारा इवन नंबर है। तो ऑड नंबर और इवन नंबर को अगर ऐड करेंगे तो हमेशा ऑड नंबर आएगा, और ऑड नंबर को ऐड करेंगे, जैसे 3 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारा वो इवन नंबर आएगा। ओके गाइस, देन अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनाइट। तो नेचुरल नंबर भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दी वंस विच आर हैविंग 2 फैक्टर्स, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों 1 और इटसेल्फ, तो उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों, उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो आप देख सकते हो ये एग्जांपल है 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो इनका जब अगर देखें 2 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, एक तो 2 है, एक 1 है। 3 का फैक्टर्स क्या है? 1 और 3। 23 का फैक्टर क्या है? 23 और 1। तो एग्जैक्टली इनके 2 ही फैक्टर्स हैं, इसलिए इनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अगर हमसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो वो हमारा 2 है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है? तो वो भी हमारा 2 ही है। 3, 5, 7 यही एक ओनली पेयर है कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर का। 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर 3, 5, 7। कभी कभी ये क्वेश्चन में इनडायरेक्टली पूछा जाता है, तो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। हाँ, अब ये प्राइम नंबर्स में देख सकते हो। प्राइम नंबर्स अगर 1 to 50 देखा जाए तो हमारे पास कितने प्राइम नंबर हैं गाइस? ये हमको याद होना चाहिए, ताकि ये हमारे क्वेश्चंस को इजी बनाएगा, ताकि हमें उस एग्ज़ाम के टाइम पे कैलकुलेट ना करना पड़े। तो ये देख सकते हो 1 to 50 में कितने प्राइम नंबर्स हैं? 15 प्राइम नंबर्स। 50 to 100 में 10 प्राइम नंबर्स हैं। अगर दोनों को कलेक्टिवली काउंट करें तो 1 to 100 में 25 प्राइम नंबर्स हैं, और 1 to 200 में 46 प्राइम नंबर है। 1 to 1000 में कितना होता है? 168 प्राइम नंबर्स। तो आप देख सकते हो यहाँ 1 to 100 में 25 था, फिर थोड़ा कम हो गया, और ये 1 to 200 में 46 हो गया, एंड 1 to 1000 में 168 हो गया।
तो गाइस ये हमको याद रहना चाहिए कि कितने नंबर्स होते हैं कितने के बीच में। अब जो भी प्राइम नंबर्स हैं जैसे 2, 3, 5, 7 उनको हम 6 के ±1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे हमने लिया एग्ज़ाम्पल लिया 11, तो 11 को हम लिख सकते हैं 6 × 1 + 5, बट ये तो हमारा 6 के ±1 के फॉर्म में नहीं आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 × 2 - 1, तो ये हमारा 11। तो ईच प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6 के ±1, बट ऐसा नहीं है कि जो भी नंबर 6 के ±1 के फॉर्म में लिखा जाए वो हमेशा प्राइम नंबर होगा। सो प्लीज़ कीप डैट इन माइंड। ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं 25 को 6 × 4 + 1 नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 20 ये हम 6 के ±1 के फॉर्म में लिखा है बट ये प्राइम नंबर नहीं है। सो एवरी नंबर इन द फॉर्म ऑफ 6 ±1 may not necessarily a prime number। अब हम कंपोजिट नंबर्स देखते हैं। तो ये हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं जिसमें 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर को हमने देख लिया, अब हम कंपोजिट नंबर देखने वाले। तो कंपोजिट नंबर जो वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो 4, 6, 8, 9 ऑल दीज आर आवर कंपोजिट नंबर्स। तो 4 को कंपोजिट नंबर क्यों किया बोला गया है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो 1 इज़ द फैक्टर ऑफ 4, 1, 2 एंड 4 इटसेल्फ। तो ये 3 हमारे फैक्टर्स हैं 4 के, इसलिए इसको कंपोजिट नंबर। तो अब 1 क्या है हमारा, 1 प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर? 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है जो कि 1 खुद ही है। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4 है। 2 और 3 प्राइम नंबर होते हैं, 1 कोई भी नंबर नहीं होता, मीन्स ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है, इसलिए हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है। 9 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ये हमने नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की बात कर ली। अब हम देखते हैं रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम नंबर्स। अब रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम नंबर्स को हम रिलेटिवली प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होता है उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब आप देख सकते हो इनके एग्जाम्पल, जैसे 25 और 19। अब इसमें कॉमन क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। एंड 16 और 9 है, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1। 16 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो दोनों में कॉमन फैक्टर 1 ही आएगा। तो ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो तो उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। अब हम देखते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स जिनमें गैप 2 का हो उनको हम ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि हमने ये देख सकते हैं 3 and 5 आर दी ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स वो कि प्राइम नंबर हो, जैसे 3 और 5 हमारे प्राइम नंबर हैं और इनमें गैप 2 का हो तो ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन मीन्स 2 और प्राइम नंबर्स। तो 5 and 7 इनमें 2 का गैप है और ये 5 और 7 प्राइम नंबर है, तो इनको हमने ट्विन प्राइम नंबर बोला। तो ओनली पेयर ऑफ नंबर विथ अ गैप ऑफ 2 इज़ 3, 5, 7। ये 3 लगातार नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स जिनमें गैप 2 का होता है। अब हम देखते हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। तो हमारा स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर तो होता है 2 एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 11 और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होता है 101। लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होता है 997। ऐसे ही पूछ सकता है 4 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है, 5 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर। तो ये इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 1009 होता है। 4 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 9973 होता है। तो इस टाइप से आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। एंड अब हम आते हैं हमारे परफेक्ट नंबर्स।
परफेक्ट नंबर्स जिनको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो ये ऐसे नंबर्स आप देख सकते हो, नंबर खुद बोला कि परफेक्ट है वो, तो ऐसे नंबर जो परफेक्ट हो। इफ़ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज इक्वल टू दैट नंबर देन इट इज़ कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। तो जैसे ये 6 है, तो 6 में आप देख सकते हो इसके फैक्टर्स क्या हैं। 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, तो 2 एक फैक्टर है, 3 इंटू 2 तो 3 एक फैक्टर है, एंड 6 इंटू 1, तो ये हमारे 4 फैक्टर्स हैं। अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 तो 6 आएगा, जो कि हमारे नंबर के बराबर ही है। तो इसको हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। इसमें हमने 6 को ऐड नहीं किया, हमेशा हम एक्सक्लूड करेंगे, ये डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, तो 6 को हम ऐड नहीं करेंगे। 28 है, तो 28 को क्या लिख सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, 1, 2, 4, 7, 14 और 28। 28 को तो हमें एक्सक्लूड करना है, इन 5 फैक्टर्स को हम ऐड करेंगे अगर, तो 14 + 7 21 + 4 25 + 2 27 + 1 28, तो ये हमारे 28 आ गया इनका सम, जो कि हमारे नंबर के बराबर, इसलिए इसको परफेक्ट नंबर्स बोलते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की सीरीज़ में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मेहनत को बरकरार रखें गाइस, मंजिल दूर नहीं।